नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में बात करने वाला हूं UTI AMC के Q1 के रिजल्ट के बारे में। तो बिना देरी के चलते स्क्रीन के ऊपर और देखते रिजल्ट कैसा हुआ। और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आज के दिन में हमको जो डाउनफॉल देखने का मिला है उसका रीज़न क्या हो सकता है। एक तो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव था तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है, बट यहाँ पे अगर हम अच्छे से रिजल्ट को देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी हमें नजर आएगा। तो चलिए चलते स्क्रीन के ऊपर। बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी का सेल्स है, अगर वो पिछले क्वार्टर से देखूँ तो पिछले क्वार्टर में 376 करोड़ का था और इस क्वार्टर में बढ़ के 547 करोड़ का हो चुका है। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट देखूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 169 करोड़ से बढ़कर वो 340 करोड़ पे हो चुका है। तो ऑलमोस्ट मुझे डबल जैसा नज़र आ रहा है पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो। और वही अगर मैं पिछले साल के उससे कंपेयर करूँ, आपका पिछले साल के क्वार्टर से, जून क्वार्टर से, तो 351 करोड़ से होके आपका हो गया 340 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका जो प्रॉफिट है वो घटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया है और पिछले क्वार्टर से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल होते हुए नजर आया। अगर सेल्स में देखो तो सेल्स में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नजर नहीं आया। आपका पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के क्वार्टर में 529 करोड़ का सेल्स था और इस क्वार्टर में 547 करोड़ का सेल्स है। तो आपको क्वार्टर बेसिस पे तो ग्रोथ दिख रहा है, बट साल दर साल अगर देखें तो ग्रोथ बहुत ही मिनिमम सा है। उल्टा प्रॉफिट तो आपको घटता हुआ नजर आया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिसमें आपका जो स्टॉक प्राइस है आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम नेट प्रॉफिट में आके देखें तो नेट प्रॉफिट में वही सेम चीज़ दिख रहा है। पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो 274 करोड़ से घट के 254 करोड़ के पे हो चुका है। तो आप देख सकते हैं साल दर साल में यहाँ भी गिरावट है। बस क्वार्टर पे देखें तो 102 करोड़ से बढ़ के 254 करोड़ का हो गया है। तो क्वार्टर बेसिस पे तो अच्छा इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज नजर आ रहा है। लगता है ये जो क्वार्टर का जो आपको ग्रोथ दिख रहा है ये पिछले क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, उसके वजह से ये जो प्रॉफिट था घट गया था और इस साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी तक कॉन कॉल नहीं है कंपनी का। जब कंपनी का कॉन कॉल आएगा तो उसको स्टडी करके मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो ऊपर से अगर देखूं तो आपको हेडलाइन में ये देखने मिल रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट डबल हो चुका है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप अगर अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे तो पिछले साल से उल्टा प्रॉफिट घटा है और इस क्वार्टर में अगर आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स से बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। बट वहीं पे अगर मैं HDFC AMC को देखूं और दूसरे किसी कंपनी को देखूं तो उनका प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी सस्ता है और HDFC AMC का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है। तो ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसका स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो ओनली 24 का है। वहीं पर अगर मैं HDFC का देखूँ तो देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग 45 का है, ROC 43 का है और ROE 32 का है। तो आप देख सकते हैं कि HDFC AMC जो है वो UTI AMC से बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, इसलिए इसका वैल्यूएशन महंगा मिला हुआ है और इसीलिए इसमें ग्रोथ भी अच्छा खासा है। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट और लॉस में देखूं तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में इसका 901 करोड़ का रेवेन्यू था और इस क्वार्टर में इसका 968 करोड़ का है। वहीं पे अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो देख सकते हैं जून 2024 में इसका जो सेल्स था वो 595 करोड़ का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इस क्वार्टर में होकर बढ़ गया है 774 करोड़ का हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अराउंड मेरे ख्याल से 20-30% का ग्रोथ है। बट वहीं पे अगर HDFC में देखेंगे, UTI में देखेंगे तो ग्रोथ बिल्कुल नहीं, आपको वहाँ पे नेगेटिविटी दिख रहा है। तो इस कारण से क्या हो सकता है, आपका स्टॉक में नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा है क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर्स हमेशा वहीं जाते हैं जहाँ पे ग्रोथ अच्छा खासा दिख रहा होता है। एक बार हम इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने हाई लगाने का ट्राई किया था यहाँ पे 1356 का, लेकिन फिर वहाँ से नीचे आया और 934 तक आ चुका है। तो ये तब हुआ जब पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ड्रास्टिकली गिर गया था। फिर धीरे धीरे लोगों को एक्सपेक्टेशन हुआ कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा, तो यहाँ से प्राइस बढ़ा भी। बट इस क्वार्टर में अगेन जब कंपनी ने वैसा प्रॉफिट नहीं दिखाया जैसा एक्सपेक्टेड था तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने के लिए मिला है। अब देखिए सिर्फ 2 दिनों के अंदर में ही स्टॉक लगभग 10% गिर चुका है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग हम इस वीडियो में ये देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है तो मार्केट उसको पनिश करता है और उसका स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। आप देख सकते हैं UTI AMC में पहले वैल्यूएशन बहुत कम था तो बहुत लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आ गए। मैं भी उनमें से एक था जिसने मैंने देखा कि बाकी जितने भी AMC कंपनीज हैं सबका प्राइस टू अर्निंग 40-50 पे चल रहा था, बट UTI का उस टाइम पे लगभग 12-13 के आसपास चल रहा था। तो ये देख के, कम वैल्यूएशन को देख के मैंने देखा कि उसमें FIS का एंट्री भी काफ़ी अच्छा खासा होकर रखा हुआ है। वो देख के मैंने एंट्री किया। तो लकीली मैं बोलना चाहूँगा लकीली मैंने लगभग 1000 के आसपास को बाय किया था। तो 1300 या 1400 के आसपास मैंने एग्जिट किया। तो अराउंड 30% पे मैंने एग्जिट कर लिया। बट अब मुझे समझ में आ गया कि कंपनी में ग्रोथ अगर नहीं होता है तो स्टॉक का पी आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, बट हाई ग्रोथ की वजह से उसका प्राइस भी आगे बढ़ते जाएगा और उसका प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए।
तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो आप देख सकते हैं कि आपको एग्जिट करना है कि एंट्री करना है। मैं तो फिलहाल आपको अपना रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ। तो एज ए डिस्क्लेमर मैंने खुद भी एग्जिट कर लिया इसमें, मैं अभी फिर से इसमें एंट्री नहीं करने वाला हूँ। अगर वापस से कंपनी में ग्रोथ आता है, मैनेजमेंट अच्छा कुछ बोलती है, तब मैं इसमें एंट्री करूँगा। तो अभी तक मैंने कॉन कॉल पढ़ा नहीं है, मैं कॉन कॉल पढ़ने के बाद इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इस कॉन कॉल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।